डियर फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे थे कि मैंने एक वीडियो दिया था अभी कुछ दिन पहले कि एम्स न्यू दिल्ली का कटऑफ क्या हो सकता है 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कटऑफ। ये सारे कटऑफ अब 2020 के एनालिसिस के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। 2018-19 को नहीं इंक्लूड किया हूँ क्योंकि 2018 और 19 को इंक्लूड करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये पहले इंडिविजुअल एग्जाम लेते थे और ये अलग एग्जाम में आप इसका रैंक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते नीट एग्जाम के साथ। इसलिए ये जो भी पूरा प्रिडिक्शन मेरा है वो 2020 का जो नीट का अभी काउंसलिंग हुआ है उसके बेसिस पे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर वे में नीट ही एग्जाम कंडक्ट करेगी 2021 में भी एम्स का। तो पहला नंबर का रैंक आपको पता है कि पूरे ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या अमंग ऑल एम्स जो है वो एम्स न्यू दिल्ली नंबर 1 का मेडिकल कॉलेज माना जाता है। और उसके बाद आती है बारी सेकंड रैंक का कॉलेज एम्स का जो है वो है एम्स भोपाल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर्ड कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना चंद्रहास CHANDRAHS। इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं और आज मिस कर जाते हैं, तब भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फ़ायदा पा लो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लकी नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो हम लोग सेकंड बात करेंगे एम्स भोपाल की। लेकिन आपको बता दूं कि एम्स भोपाल जो है वो इस टाइम 9 नंबर पे ऑल इंडिया रैंकिंग में चल रहा है। पहले ये 11 रैंकिंग पे था, पर इसको इंप्रूव किया गया है। इंप्रूव करके 9 रैंकिंग इसको दिया गया है ऑल इंडिया में। मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें ये 9th नंबर का कॉलेज है। और अगर अपन बात करें एम्स में, तो एम्स में न्यू दिल्ली के बाद दूसरा नंबर का एम्स है ये। 2012 में ये एम्स स्टार्ट हुआ था, आपको पता है। 2012 में जोधपुर भी, ऋषिकेश भी, काफ़ी सारे एम्स, पटना भी, काफ़ी सारे एम्स जो है वो एक साथ सेशन स्टार्ट किए थे। और जिसमें एक एम्स भोपाल था। और 7-8 सालों में जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहा है या मेडिकल फैसिलिटी वगैरह रहा है, ये इतना बेहतरीन रहा है कि इस टाइम ये सेकंड नंबर का एम्स बन चुका है। अब अगर अपन एम्स भोपाल की बात करते हैं, तो एम्स भोपाल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कटऑफ हो सकता है। उससे पहले आपको बता दूं कि टॉप 5 एम्स कौन कौन से हैं। एक तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, रैंक 1 एम्स दिल्ली। सेकंड नंबर मैं अभी बता चुका हूं कि एम्स भोपाल है। तीसरा नंबर का मेडिकल कॉलेज जो एम्स का माना जाता है बेस्ट, वो एम्स भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फोर्थ नंबर राजस्थान का एम्स जो कि जोधपुर में है, एम्स जोधपुर जिसको अपन बोल रहे हैं। और फिफ्थ नंबर बिहार में जो एक एम्स दिया गया है, एम्स पटना। तो ये आपके टॉप 5 एम्स के कॉलेजेज हैं, जो कि ऑल इंडिया जितने भी एम्स के कॉलेज हैं उसमें सबसे 5 टॉप एम्स के कॉलेज यही हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं एम्स भोपाल की। तो सबसे पहले एम्स भोपाल का रैंक बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि 2020 में जो है अभी काउंसलिंग जो खत्म हुई, उसमें बेसिकली कितने ऑल इंडिया रैंक और कितने मार्क्स पे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग रहा है, ताकि आपको पता चल जाए बेसिकली कि इस मार्क्स तक जो है मिला है, इस रैंक तक मिला है। अब फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप मार्क्स के बेसिस पे ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि उतना ही मार्क्स आने पे अगले साल आपको एम्स भोपाल मिलेगा, क्योंकि मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो सकता है। पेपर के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा कि पेपर इजी होगा, टफ होगा। क्योंकि हर एक साल आप अगर देख रहे होंगे तो 1 लाख स्टूडेंट से प्लस, मतलब आपके एक्स्ट्रा एडिशनल स्टूडेंट्स हर साल ऐड हो रहे हैं।
पिछले साल 14 लाख से सीधा 15 लाख कुछ हज़ार चले गए, फिर 16 लाख गए, इस तरह से इस बार 15 लाख 93 चले गए। तो ऐसे हर एक साल 1 लाख लगभग स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के साथ साथ जो है वो कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा, और पेपर का स्टैंडर्ड अगर टफ होता है तो निश्चित तौर पे ग्राफ भी मार्क्स का गिरेगा, बट रैंक ऑलमोस्ट वही रहेगा जो रैंक इस साल रहा है। अगर 10-20 रैंक का फ्लक्चुएशन हो तो मैं उसको मार्जिन नहीं कहता हूँ, और उससे ज़्यादा मार्जिन होने की संभावना भी नहीं है। तो इसलिए आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में अगर ऑल इंडिया रैंक 614 इस बार रहा था, जो जनरल कैटेगरी का जो रहा था एम्स भोपाल में जो क्लोज हुआ था वो 614 रैंक पे क्लोज हुआ, जिसका स्कोर था 680। वहीं पे अगर EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो 1724 ऑल इंडिया रैंक पे ये क्लोज हुआ, और मार्क्स जो थे वो 665 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में 2860 रैंक पे जाके ये क्लोज हुआ, और 2860 रैंक वाले का मार्क्स था 656, मतलब 656 मार्क्स। मतलब अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो इस बार के अकॉर्डिंग 650 प्लस स्कोर की जरूरत थी, और अगले साल भी हो सकता है कि 640, अगर पेपर भी थोड़ा टफ हुआ तब भी 640 प्लस मान के चलिए अगर आपको एम्स भोपाल जाना है। इसके बाद हमारे पास बनता है जो अगला कैटेगरी बन रहा है वो बन रहा है एससी कैटेगरी का। अगला जो है वो एससी कैटेगरी में आपका 15,085 रैंक 15,085 रैंक पे जाके क्लोज हुआ था, जिसमें 611 मार्क्स थे। मतलब 600 प्लस मार्क्स वालों को भी अगले साल सेफ रह सकते हैं अगर एससी कैटेगरी में तो एम्स भोपाल के लिए। और वहीं एसटी कैटेगरी में ये ग्राफ थोड़ा सा और नीचे आया था, 18,784 पे जाके क्लोज हुआ, मतलब 602 मार्क्स पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इस साल का आकलन था मैं उसको देखते हुए आपको बता रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी छोड़ के ईडब्ल्यूएस का जो पीडब्ल्यूडी था या ईडब्ल्यूएस का जो ओबीसी कैटेगरी था, ईडब्ल्यूएस का जो जनरल कैटेगरी था, अगर उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उसमें एक आध सीट रहते हैं, तो आपको इन जनरल 600 प्लस स्कोर करने पर ही जो है वो एम्स भोपाल मिलने की संभावना है। उससे कम स्कोर में आपको एम्स भोपाल नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सोचा है कि एम्स दिल्ली जाएं या एम्स भोपाल जाएं, और अगर आपका दिल्ली में एडमिशन नहीं होता है तो दूसरा एम्स आप प्रीफर करते हो एम्स भोपाल, तो उस कंडीशन में एटलीस्ट आपको 600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 670 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ओबीसी कैटेगरी में है तो 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और एससी और एसटी कैटेगरी में है तो 600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे मिलने की संभावना होगी, वरना इससे नीचे पे मिलने की संभावना नहीं होगी। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि रैंक जो है, जैसा मैंने आज इस साल रैंक बताया ऑलमोस्ट वही रैंक रहेगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रहे कि आपको जो है वो मार्क्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। ठीक है ना। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाओ और कमर कस लो यार, अगले साल आपका एडमिशन एम्स भोपाल में होना चाहिए या एम्स दिल्ली में होना चाहिए। अगर आपने एम्स सोचा हुआ है तो आपका टारगेट दो ही होना चाहिए, एम्स दिल्ली या एम्स भोपाल। आप उससे नीचे ना जाएं, उसके लिए आप टारगेट लेके चलें कि 600 से प्लस स्कोर करेंगे, और 600 से प्लस स्कोर करके एक अच्छे एम्स में पढ़ेंगे या अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। जैसा इस साल आप देख रहे थे कि 600 प्लस स्कोर पर भी राजस्थान और यूपी में काफ़ी फाइटें रही, बहुत तगड़ी फाइट हुई देखने को मिली इस बार काउंसलिंग में। तो उस तरह का फाइट देखने का ना मिला, इसलिए सिक्योर मार्क्स लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 650 प्लस या ओबीसी में 650 प्लस लाएं, ताकि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस कड़ी के साथ बने रहेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा एनालिसिस दे रहा हूं। अब शुरू कर दिया हूं पूरी कंप्लीट एनालिसिस 2021 नीट को तैयारी में देखते हुए, ताकि आप लोग अपने मार्क्स को प्रिडिक्ट करके उस तरह से तैयार हो सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि मैं आपको हर एक समय हेल्प कर रहा हूं, चाहे पढ़ाने की बात हो, चाहे इधर आपको काउंसलिंग की बात हो, हर एक चीज़ का आइडिया नीट से रिलेटेड दे रहा हूं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, और मुझे यूं ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।